सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, मेरा नाम केदारनाथ पांडे है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और अभी बिजनेस व्यापार करता हूँ। मित्रों, आज मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे संबंधित बात करेंगे। और भाइयों, हमें जीवन जीने की पद्धति कि जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमने कहाँ से सीखा? क्या आपके समाज ने आपको ये नाम दिया, परिवार ने आपको नाम दिया केदारनाथ? भाई, नाम किस लिए दिया जाता है कि आपके 5 बच्चे हैं तो पांचों में से किसी को पुकारना है तो क्या करेंगे? कोई नाम रखेंगे। और नाम कैसे रखते हैं? हमारे धर्मों में पंडित जी को बुलाते। जब किसी की तरफ बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी को बुलाते थे, या जो भी पूज्य होते थे, पुजारी, पंडित, ऋषि, मुनि। हर राजकुल में भी ऐसा होता था, बुलाते थे तो नामकरण करते थे कि इस ग्रह नक्षत्र के योग में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी जन्म राशि ये है और इसको इस नाम से पुकारा जाए। और उस दिन से उसका नामकरण हो जाता था। और जब नामकरण करते थे तो काफ़ी उत्साह भी मनाया जाता था। तो उस बच्चे को उस नाम से जाना जाता था। अब हम आगे आते हैं। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई धर्म हैं जो अलग अलग मान्यताओं से अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये अच्छी बात है। ये सिर्फ हमारे भारत देश में है कि विभिन्न धर्म के लोग और बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। और ये करना भी चाहिए, किसी का कोई धर्म बुरा नहीं होता। अब मुख्य बातें 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं। जैसे हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। भाइयों, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि इस धर्म की कोई परिभाषा, कोई परिचय कैसे माने कि मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च, गिरजाघर, ये सब जो बने हुए हैं, मस्जिदें, इसका कुछ तो चिन्ह होगा। अब इस मंदिरों में भी ऊपर चिन्ह लगाए गए हैं, मतलब एक प्रतीक कि ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है। तो इस तरह से ये मस्जिद है। तो उसका जैसे आप अगर प्रतीक चिन्ह के बारे में देखें तो मंदिर के ऊपर कंगूरा लगा होता है, त्रिशूल का आकार होता है, फिर नीचे गोल गोल से वो सारे, वो एक यंत्र भी है और एक परिचय भी है मंदिर का। और इस यंत्र से एक तो बिजली उस पर नहीं गिरती है, सबसे बड़ी बात ये भी है, धर्म भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें धर्म से संबंधित हम बात करना चाहते हैं, समय कम होता है भाइयों। अब हम ये कहते हैं कि भाइयों, ये तो हमारे मंदिरों में परिचय हो गया। अब हमारे जो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं या बौद्ध धर्मी हैं, इनका परिचय कैसे? आप इनको कैसे? क्योंकि इंसान तो सब एक है। ऊपर वाले ने तो इंसान पैदा किया, धर्म तो हमने बना लिया, और धर्म के अनुसार चलना भी जरूरी है, क्योंकि वर्गीकरण जरूरी है, तभी आप व्यवस्था को सही चला सकते हैं। जैसे हमारी सरकार की व्यवस्थाएं होती ना, गृह मंत्रालय हुआ, मतलब दुनिया भर के मंत्रालय इसलिए बनाए ना कि सब अपने अपने काम को व्यवस्थित करें, उनसे उस काम के बारे में पूछा जा सके। ऐसे ये धर्म कर्म भी है। भाइयों, आप 4 लोग खड़े कर दिए जाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के लोग, आप कैसे पहचानेंगे? वो नहीं पूछते हैं आप उनसे कि आप किस धर्म से। तो कुछ तो प्रतीक चिन्ह उनके शरीर पे, उनके वेशभूषा से नजर आएगा। जैसे सिख भाई जहाँ भी दिखेंगे आपको, वो दाढ़ी रखते हैं, पाग बांधते हैं, 5 उनके चिन्ह हैं, कड़ा, पगड़ी और दाढ़ी, सिख, केस, कंघा, ऐसे 5 उनके चिन्ह हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले दूर से कह देंगे ये सिख भाई हैं। अब आती है बात
हिंदू भाई की, हिंदू भाई की क्या पहचान है? वो तो अपहचाना है, उसको तो कोई जानते नहीं, क्योंकि हम जो अपना परिचय देना चाहिए वो हम करते ही नहीं हैं। उसके बारे में भी बताता हूँ। तीसरा, मुस्लिम भाई को कैसे पहचानेंगे? वो टोपी लगा के रखते हैं, गले में ताबीज पहन के रखते हैं, एक धागा पहन के रखते हैं, और वो उनका पैजामा थोड़ा ऊंचा होता है, कुर्ते का स्टाइल वैसा होता है, सुरमा भी काफ़ी भाई लोग लगाते हैं। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चिन्हित करते हैं आपके समाज में उन व्यक्तियों को कि ये इस धर्म से हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब चर्च के उसमें जाते हैं, वो उनमें भी कुछ ऐसे चिन्ह हैं। काफ़ी भाई लोग क्रॉस पहनते हैं, और उनकी भी वेशभूषा कुछ ऐसी बताई गई है। अगर उस वेशभूषा, पुरानी वेशभूषा में जाएं, अभी तो लोग वेशभूषा काफ़ी चेंज कर चुके हैं। ऐसे बौद्ध में है, बौद्ध भाइयों का जो वस्त्र होता है, मुंह पे वो कपड़ा बांध के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हिंदू भाई क्या करते हैं? आपके इस भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू भाइयों की है। तो मेरा आपको इतना कहानी बताने का मतलब ये था कि आप अपनी पहचान ना खोएं। अब पहचान के लिए क्या होता है? लोग तिलक लगाते हैं, और जो हमारे पूर्वजों कुर्ता धोती पहनते थे, आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी वस्त्र, शर्ट पैंट कुछ भी पहनते हैं, वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परिचय महत्वपूर्ण है। तो क्या हमारे भाई लोग टीका लगाते हैं? नहीं, कहते हैं ये ढोंग है। क्या रक्षा सूत्र बांधते हैं? ये जो रक्षा सूत्र होता है, इसको रक्षा सूत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान बताएंगे। मुस्लिम भाई लोग तो ऐसे अपने नियम का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं तब भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में है, वहीं चटाई डाल के अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने अल्लाह मियाँ को याद करते हैं। ऐसे ईसाई भाई संडे के दिन जरूर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह की। ऐसे बुद्ध भाई हैं। ऐसे सिख भाई जरूर गुरबाणी का पाठ करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई उतना नहीं जाते। हमारे भी बहुत सारे मठ मंदिर बने हुए हैं, सभी जाते हैं, पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, लेकिन जो चिन्ह है ये नहीं दिखता। अब चिन्ह का महत्व क्या है, ये तिलक का महत्व क्या है भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ। तिलक अगर आप लगाते हैं तो चंदन ठंडा होता है। आपके मस्तिष्क पे अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपका मस्तिष्क ठंडा रहता है। अब कहेंगे कितना देर ठंडा रहता है? अरे जैसे कहते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग गर्म हो गया। अरे पहले तो इस दिमाग को गर्म करने के लिए यहाँ टीका जो लगाते हैं। टीका कब लगाया जाता है? जब आपका ये पता हो जाएगा कि आज आप मंदिर गए थे, आज आप भगवान के शरण में गए थे, आपने एक नमस्कार भी किया और टीका लगा लिया, तब भी वो यज्ञ की तरह माना जाएगा। अब क्या ये करते हैं? नहीं करते हैं। तो भाइयों मेरी प्रार्थना है कि आज से शुरू कर दें, टीका भी लगावें, और इसका यही मतलब रहेगा कि आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं, अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं। और देव मानो तो देव नहीं पत्थर। अगर आप मानते हैं तो वो भगवान है, और नहीं तो वो एक पत्थर है। ऐसे टीका लगाइए, और उसका महत्व, और कई हमारे टीका में भी कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। त्रिकुंड लगाया जाता है, और शंकर जी का जैसा टीका वो लगाया जाता है। तो ऐसे साधु संत का बिल्कुल अलग क्यों होता है? संत को क्या कहेंगे? ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये सभी को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए संत, ये ऋषि मुनि है, ये सबके भले के लिए काम करते हैं। तो भाइयों, आप हिंदू परिवार में हैं, कम से कम हिंदुत्व तो आप में दिखना चाहिए। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं त्यागते हैं, वैसे आपको भी नहीं त्यागना चाहिए। अरे मुस्लिम भाइयों में तो हमने यहाँ तक देखा है कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे करते हैं, और उनके माथे पे स्वतः टीका बन जाता है, एक पहचान बन जाती है। यहाँ हमने देखा है, हमारे यहाँ वाहिद भाईजान हैं, वाहिद खान हैं, उनके माथे पे हमने झलक देखी है कि
ये नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जिससे इनके सिर पे वो पहचान हो गई है कि ये भगवान को मानते हैं। ऐसे आप ईश्वर को मानिए और टीका भी लगाइए। टीका लगाने से आपका बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। और जब टीका लगाएंगे तो इसका मतलब मंदिर में जरूर जाएंगे, जहां आपने छोटा सा फोटो भी भगवान का रखा हुआ है वहां जरूर जाएंगे और चंदन भी रखेंगे। इसको कोई बुरा नहीं करेगा, कहेगा, और ना ही ये कहेगा कि ये बड़ा जाहिल आदमी है। अब मैं वो बताऊं कि हमारे हिंदू धर्म में बड़े से बड़े कितने भी अमीर लोग हों, कितने भी गुणवान, विद्वान और पैसे वाले हों, शादी करते हैं ना, तो शादी करते समय पंडित क्या कराते हैं? पूजा पाठ कराने के बाद जब फेरे डलवाते हैं, उससे पहले क्या कराते हैं? सिंदूर। सिंदूर क्यों भाई? एक सिंदूर लगाने से बीवी आपकी हो गई, दूसरी की लड़की आपकी पत्नी हो गई, और आप टीका नहीं लगाए। आपने कौन सा पहचान रखा? हमारी माताएं, बहनें या बीवी जब वो तैयार 16 श्रृंगार करते हैं तब वो सिंदूर लगाना नहीं भूलती हैं और माथे पे बिंदी लगाती हैं। उससे उनका मुख का चेहरा आकर्षित हो जाता है, एक विशेष आकर्षण रहता है। सो भाइयों, टीका लगाना जरूरी है हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, और लगाना चाहिए। इसके बहुत महत्व हैं, बहुत महत्व हैं, घंटों लग जाएंगे। दूसरी बात एक और हिंदू धर्म में है, जो रक्षा सूत्र, इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। इसको ये कब लगाया जाता है? ये जब भी आप कोई देवी देवता का पूजा पाठ करेंगे तो पंडित आपको, जितने लोग वहां बैठे होते हैं, उनको ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र का कई महत्व है। एक तो हमारे बचपन पे हमारी माताएं बहुत छोटे थे तब वो करधनी पहनाती थी, काला धागा। आप शिव मंदिर में जाएंगे, भगवान महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ भी येलो कलर का, रेड कलर का और काले कलर का धागा पहनाते हैं। उस धागे का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान के मूर्ति से स्पर्श करके वो धागा भी पहना दिया गया तो समझ लो भगवान आपकी रक्षा करेगा, ऐसा मान्यता है। और मानो तो देव नहीं पत्थर, मैंने पहले भी कहा है, लोग अपने माँ बाप से जिससे पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे भी समाज में हैं कि उनसे विमुख हो जाते हैं, उन्हीं को गाली देने लगते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। और जो अधर्मी होते हैं, मैं तो उनको अधर्मी ही कहूँगा, जो अपने धर्म को ना माने, अपने संस्कार को ना माने। अगर संस्कारवान नहीं है तो ये शरीर में जैसे जान ना हो, एक मिट्टी का पुतला या पत्थर का पुतला बना दिया जाए और उसमें मान्यता ही न रहे, उसमें जान न रहे, ऐसे आपका शरीर है। शरीर मतलब मानव शरीर होने के बावजूद भी आप में प्राण न रहे तो क्या निष्प्राण हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये मान्यताएं हैं, ये धर्म है, इसको मानिए। दूसरा, बड़े बड़े हमने एक्टर को देखा है, जब उनको कोई कष्ट होता है तो डॉक्टर या उनके जो गुरु हैं वो बताते हैं पैरों में धागा बांध लेते हैं। हमारी माताएं बिछुआ पहनती थी, पायल पहनती थी, करधनी पहनती थी, हाथ में कंगन पहनती थी। इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है भाइयों। ये जो धागा होता है ना, ये जो ब्लड प्रेशर आपका होता है, रक्षा सूत्र कहा जाता है। ये अगर हल्का टाइट बंधा रहे तो ये जो हथेलियां हैं, इसी में सारा पूरे आपके शरीर का तंत्र इसी में है। ये दबाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये करेंगे, इसलिए एक्यूप्रेशर बताया गया ना, तो उससे ठीक होता है। ऐसे ये एक्यूप्रेशर ये इसको कंट्रोल करता है। यहाँ जब धागा बंधा रहेगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम एकाएक जो होता है ना, वो इसको कंट्रोल करता है। ये वैज्ञानिक कारण है, आप समझ लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे धर्म में, लेकिन हमको मानना चाहिए। और आज से मैं यही निवेदन करता हूँ कि सभी भाई लोग अपने अपने पूजा गृह में चंदन रखें, चंदन भी लगावें। और ये रक्षा सूत्र पंडित बांधते हैं, वो एक को नहीं बांधते। उस टाइम जब पूजा में जितने लोग सम्मिलित होते हैं उनको टीका भी लगाया जाता है और रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। ये भी झलकता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आप कहीं मंदिर में गए थे, कहीं यज्ञ में गए थे, कहीं ऐसे देव स्थान पे गए थे। ये उसका प्रतीक भी है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो मैं भाइयों, आज मैं इस दो ही चीज़ों पे चर्चा किया हूँ। अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं जो आगे चल के करेंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने धर्म को मानने के साथ साथ अपने संस्कार को माने, अपने ईश्वर में विश्वास रखें। और ये चीज़ उदाहरण भी दिया है, टीका लगा करके बीबी दूसरी पराई लड़की को अपना लेते हैं तो टीका लगा करके ईश्वर को अपना लें। अपने भाई बंधुओं की पहचान रखें, ये आपके लिए जरूरी भी है। और ऐसे समाज में, आजकल के समाज में ये परिचय, और आप गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन अगर आप हिंदू होकर के हिंदुत्व को नहीं मानते हैं तो ये गुनाह है, और उस गुनाह की सजा आगे चल के आप भुगतेंगे। बड़ी गहराई से सोचिएगा भाइयों। आज से आप टीका भी लगावें, रक्षासूत्र भी बंधवावें, अपने धर्म कर्म को, अपने प्रभु को याद करें। जय श्री राम।